जय माता दी माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को रिसीव करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। मेरे चैनल पे जो लोग भी आते हैं मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे वीडियोस पर लाइक शेयर कमेंट करते हैं। माँ काली, माँ भगवती, यूनिवर्स, महादेव उनके जीवन में एक पॉजिटिविटी ज़रूर सेंड करते हैं। आप लोग मेरे चैनल के स्टोर पर जाकर या वीडियोस के लिंक पर जाकर कुछ परचेजेस ज़रूर कर लिया करिए, चेकआउट करिए अगर आपके लिए जो भी ज़रूरी सामान हो। इस तरह के ब्रेसलेट्स भी आप मेरे से परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लिंक वीडियो के में दिया हुआ है और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर आप कांटेक्ट करके मेरे से टैरो रीडिंग बुक करा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। गाइडेंस के लिए माँ काली का डायरेक्ट गाइडेंस आता है। तो जो लोग भी मेरे वीडियोस पर आते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, या ये वीडियो जब भी देख रहे हैं, मैं माँ काली, माँ भगवती, महादेव, यूनिवर्स से जिस भी डिवाइन गॉड को आप मानते हैं उन्हीं की हीलिंग ले लीजिए। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन सारे सब्सक्राइबर्स, सारे व्यूअर्स जब भी वो ये वीडियो देखें पॉजिटिविटी ही आए और नकारात्मक ऊर्जा उनसे कोसों दूर माँ फेंक दे। जय माँ काली, जय माता दी। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस को स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस दे रही हैं। जब भी ये वीडियो आपके पास आए आप इसको देख ज़रूर लीजिएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी इसको दूसरों पर जाने दीजिएगा। तो चलिए अब हम गाइडेंस की स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करके एक बार जयकारा लगा दीजिए। बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। ओके, देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है और द मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ पर ये तीन कार्ड जो दिखा रहे हैं बहुत कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जो कि किसी की हार दिखा रहा है और किसी की जीत दिखा रहा है, किसी की ताकत दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई महिला आप इसको कह सकते हैं, वैसे तो ये महिला ही है बट आप में से कई लोगों के केस में ये मेल भी हो सकते हैं, बट मैं फीमेल लेकर चल रही हूँ। और यहाँ पर मुझे इंट्यूशन भी एक फीमेल का आ रहा है जो कि अपने आप को एकदम जैसे होता है कि खुद ही घोषित कर देना कि वही सब चीज़ की मालकिन, या वही जो भी उसके इर्द गिर्द हैं, जो भी इसके रिलेटिव हैं या जो भी इसके जान पहचान के लोग हैं, सबसे सुपर, सबसे ऊपर यही, इससे बड़ा कोई नहीं। ये अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझती। लेकिन यहाँ पर देखिए किसी के समझने से तो कुछ हो नहीं जाता है कि वो ये सोचे कि नहीं जो कुछ है वो यही है, ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पर इस महिला के जीवन में आपकी एंट्री है। आप जब से इससे मिले हो, इसके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इसको देखने को मिल रहा है। उतार चढ़ाव खासकर आपकी वजह से नहीं है। समस्या यहाँ इसके साथ ये है कि देखिए जब इंसान अपने टारगेट से भटक जाता है, अपने मार्ग से भटकता है, तो उसके काम बिगड़ते ही हैं। यहाँ पर इस महिला के काम बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपटीशन के भाव से अब कार्य करने लगी है। ये अब इसका मेन मोटिव अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त नहीं करना है, बल्कि आपको पछाड़ देना एक इसकी लाइफ में मोटिव बन गया है। आपकी चीज़ों को छीन लेना, आपकी चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेना, ये इसने एक मोटिव बना लिया है। अगर आपको पछाड़ने के बजाय वो अपने क्षमताओं को बढ़ाए, अपने ऊपर कार्य करे, तो जो ये आज डाउनफॉल देख रही है
लोगों की नज़रों में गिर रही है, अपने खुद की नज़रों में गिर रही है, क्योंकि ऐसे ऐसे कार्य कर रही है जो इसको नहीं करने चाहिए, और अपने कर्मों का एक पिटारा बैगेज जिसे कहते हैं खड़ा करती जा रही है। गलती पे गलती ये महिला सिर्फ आपको नीचे गिराने के चक्कर में करती ही जा रही है, और आप हो कि गिरते ही नहीं हो। और क्योंकि ये अपने ही कर्मों के द्वारा अपने ही लक्ष्यों से क्योंकि भटक गई है, अपने मार्ग से भटक गई है। हालांकि सच्चाई ये है कि ये इसके कर्मा हैं कि इसको सही रास्ते पे लाने के लिए आपको इसके जीवन में भेजे हैं। ये अभी तक गलत रास्ते पे थी, अब ये सही रास्ते पर है, पर क्योंकि इसके काम गलत थे तो गलत कार्यों में अब बाधाएं आ रही हैं, अब वो चीज़ें ये प्राप्त नहीं कर पा रही है, और इसका पूरा ठीकरा भी आप पर थोपती है। ये सोचती है कि आप कोई जादूगर हो, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आप कोई जो ये आप दिखाते हो कि आप एक डिवाइन सोल हो, या आपके अंदर कुछ क्षमताएं हैं, या आप सब कुछ रीड कर लेते हो, तो ये सब आपका नाटक है। एक्चुअली में आप काली एनर्जी से भरे हुए हो। आपके अंदर जो आप बोलते हो कि आपके पास दैविक शक्तियां हैं, आप ऐसे कैसे हो सकते हो जैसे आप हो, ऐसा कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। इसका ये मानना है कि ऐसा कोई दुनिया में हो नहीं सकता जैसा आप अच्छा अपने आप को दिखाते हो, क्योंकि खुद जैसा होता है इंसान वैसा ही दूसरों को सोचने लगता है। आप इससे हर मामले में अलग हो, आप इससे हर मामले में तेज हो, आप इससे हर मामले में 100 कदम आगे हो। आप मतलब इसका और आपका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये बात ये खुद भी जानती है। आपके साथ मिलकर काम करे तो शायद इसका कुछ उद्धार भी हो जाए, लेकिन इसने तो अपने जीवन में एक उद्देश्य बना लिया है, आपको एक्सपोज करना। आप क्योंकि होता यह है कि आप यहाँ पर देखिए ये क्या दिखा रहा है कि आप ऐसे इंसान हो जो लोगों को लेकर चलने में, साथ लेकर चलने में बिलीव करते हो, और जो आपकी सोच की तरह आपके साथ हैं वही आपके साथ चल भी सकते हैं। हर नेगेटिव इंसान आपके साथ अपने आप नहीं चलेगा, वो आपसे अपने आप कट जाएगा। ये भी एक डिवाइन सोल्स की पहचान है। जो लोग आपसे कट जाते हैं बिना लड़ाई झगड़ा के, बिना मतलब में आपसे झगड़ते हैं, आपसे भिड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि माँ काली, यूनिवर्स, गॉड नहीं चाहते कि आप उसके साथ रहो। उसकी एनर्जी आपके साथ मैच नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आप हमेशा अपने टाइप के लोगों को एक टीम की तरह काम करना चाहते हो, मिलाकर काम करना चाहते हो। आप अलगाव में भरोसा नहीं करते हो, बट नेगेटिव लोगों से आपकी पटती भी नहीं है, ये भी एक सत्य है। वो खुद भी आपके जीवन से भागते हैं, और यहाँ पर ये महिला उन्हीं में से एक है। और जब लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपके ऑरा के बारे में बात करते हैं, आपकी अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं, तो ये भी ये बात सुनती है, लेकिन ये इस बात पर तुली है कि लोगों को ये बताए कि आप जो हो वो आप कैसे हो। आप वाइट एनर्जी वाले नहीं हो, आप ब्लैक एनर्जी वाले हो। और इसने बहुत कुछ ऐसा किया है जो उसको नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ ऐसा कर भी रही है। और इसी तरह देखिए, हो सकता है आप, जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि आप में से कई लोगों के साथ इसने कुछ ऐसा कार्य अभी हाल फिलहाल किया हो जो इसको नहीं करना चाहिए था। इसको नहीं करना चाहिए था, इसने कुछ कार्य ऐसे कर दिए हैं, लाइक आप पर ऐसा कोई तंत्र किया जो कि आप पर इसको नहीं करना चाहिए था। देखिए, आप डिवाइन सोल होने के नाते भले ही कुछ बोलो ना, लेकिन आपकी रक्षा के लिए दैविक शक्तियाँ हमेशा हाजिर रहती हैं, और आपको जो नीचा दिखाएगा देर सबेर ही सही, लेकिन वो अपना कर्मा भुगतेगा ही। और इस बार इस महिला ने कुछ ऐसी हदें पार करी हैं, हाल फिलहाल ही की घटना है, इसने कुछ ऐसी हदें पार करी है जिससे आपको भयानक नुकसान पहुँचे।
यहाँ तक कि आपको मारण करने की इसने कोशिश करी। इसने कुछ भी ऐसा टोटका, ऐसा भयानक तंत्र करवाने की कोशिश करी जो इसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपकी जिंदगी खुद आपकी नहीं है, आपकी जिंदगी इनके हाथों में है। और जब आपकी जिंदगी इनके हाथों में है, डोर इन्होंने पकड़ी है, तो उस डोर को अगर कोई काटने की, तोड़ने की, मिटाने की कोशिश करेगा, आपकी हस्ती मिटाने की कोशिश करेगा, उसका सीधा टक्कर इनसे रहेगा। और इनसे कौन टक्कर ले सकता है? और यही गलती यहाँ पर ये कर बैठी है आपके ऊपर। इसने ऐसी दशा करवाने की कोशिश की है किसी को पैसे देके, ताकि आप इस तरह से घुट जाओ और आपका मे बी आपका एक्सीडेंट हो जाए, मे बी आप गिर जाओ, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पंगे हो जाए जो आपको बेहद नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन इसको ये नहीं मालूम था ये अपने ही लिए बहुत कुछ बर्बादी लिख रही है, क्योंकि जब इसने ये तंत्र करा है तो जो शक्ति इसके सामने आई है ये उससे इतना बुरी तरह घबरा गई है, क्योंकि उसी वक्त जब ये कर रही थी, उसी वक्त इसका गला एक अदृश्य शक्ति ने आकर दबाया है। इसके गले पे नीले निशान देखे जा सकते हैं और इसको ये महसूस हुआ, इतनी ताकत से इसका गला दबाया गया है कि इसकी कुछ मिनटों के लिए इसकी सांस आना बंद हो गई थी। तंत्र करना ये भूल गई, टोटके करना भूल गई, जो भी कर रही थी, क्योंकि खुद की जान पहले बचाना इसको ज़रूरी समझता है इंसान। और फिर जब इसके साथ ऐसा कुछ होगा तो ये महिला डेफिनेटली किसी और महिला के पास गई है मदद की गुहार लगाने, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा सांस की प्रॉब्लम आ रही है उसके बाद से। इसको ऐसा लग रहा है इसकी सांस नहीं आ रही है, तो ये किसी दूसरी महिला से आपके लिए, आपसे बचने के लिए, क्योंकि ये तंत्र तो आप पे ही कर रही थी और आप ही की तरफ से दैविक शक्तियों ने इस पर अटैक्स किए, तो अब ये किसी दूसरी महिला के पास गई है रास्ता खोजने के लिए। आगे का रास्ता ये कैसे चुने, क्या होगा आगे, कैसे ये बचाव करे अपना। इसको सांस नहीं आ रही है, इसको कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा, इसका दिमाग का काम ही नहीं कर रहा है, इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बिस्तर से उठ नहीं पा रही है, बहुत सारी चीज़ें इसकी लाइफ, भले ये दिखाए ना, पर बहुत बुरी दशा में है इस समय। तो इस किसी और महिला के पास ये मदद मांगने गई है आपसे बचाव के लिए। और वो महिला भी कोई तांत्रिक हो सकती है, कोई टैरो रीडर हो सकती है, कोई स्पेल कास्टर हो सकती है। आपकी सारी चीज़ें इसने दिखाई हैं, रीडिंग करवाई है आपके लिए। और देखिए, जो भी हीलर्स होते हैं या जो भी ये दूसरी महिला है, इसने आपकी एनर्जीज को चेक कर लिया है, इसको पता हो गया है कि आप इस मामले में अब ये भी कोई मदद नहीं कर सकती है, क्योंकि स्वयं माँ काली आपकी रक्षा कर रही हैं, आपकी रक्षक हैं। ये जो इस पर अटैक्स हुए हैं, जो इसका गला दबाया गया है, ये माँ काली की शक्तियों, एक इंच मात्र, मतलब एक पॉइंट मात्र शक्ति से इसकी ये हालत हुई है, सोचिए। तो आपसे टक्कर लेने के चक्कर में इसने अपनी जो बर्बादी बुला ली है, दूसरी महिला भी इसकी मदद नहीं कर पा रही और अब इसकी मदद कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि आपको यहाँ पर द सन का कार्ड भी आ गया है जो पहले आया था, जो कि दिखा रहा है कि आपके जीवन में सक्सेस आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है, कॉन्फिडेंस आने वाला है। जो भी आपको हाल फिलहाल इसके टोटकों की वजह से दिक्कतें आ रही थी, सर भारी हो रहा था, कमर दर्द हो रही थी या लाइफ हेल बनी हुई थी, वो सब का अब अंत होने वाला है, क्योंकि अब इसका विनाश शुरू हो गया है और आपका एक नया रास्ता खुलने वाला है। और आप इस तरह से एक घोड़े पर सवार होकर बहुत आगे निकलने वाले हो, क्योंकि आपको बहुत ऊंचे और बड़े बड़े कार्य करने हैं। तो
अब आपको करना क्या है, आपको इस मंगलवार जो अब आएगा, आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है और एक दीपक जलाना है और भगवान से धन्यवाद कहना है कि उन्होंने आपकी रक्षा करी, और मंगलवार के दिन आपको ये करना है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव लिख दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।